अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। एसएचओ साहब अभी तक आए नहीं। कब तक आ जाएंगे? देखिए बस आने वाले होंगे। अगर आपको उनसे कोई काम है तो आप वहाँ बैठकर इंतजार कर लें, और अगर कोई और काम है तो हमें बताएं। नहीं, मैं इंतजार कर। थैंक यू। टाइम तो हो गया सर का आने का, लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं? है अभी 5 मिनट। दुनिया इधर की उधर हो जाए, एसएचओ साहब कभी लेट नहीं होते। देखना बस आने ही वाले हैं। शकूर और परवेज को मेरे पास भेज। सर बाहर साहब कोई बैठे आपको इंतजार कर रहे हैं। कल कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कब से? कल रात को। सर हम ड्यूटी पर थे, नाके पर। जी सर। अच्छा, तो तुम दोनों को थाने कॉल करके बुलाया नहीं था? ये नहीं बताया था कि रेड पर जाना है? मैंने बुलाया। जी सर बताया। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। छुट्टी का टाइम होने वाला था ना, इसलिए। और फिर दुश्मनों की गोलियों का मुकाबला कौन कर? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम दोनों थाने के लिए निकल ही रहे थे कि रास्ते में 2 लड़के बाइक पर एक लड़की का पर्स छीन कर लेकर भागे। हम उनके पीछे गए। अच्छा, तो तुम दोनों डकैतों के पीछे पड़ गए। वेरी गुड। बाय द वे, कहाँ है वो डकैत? सर वो काफ़ी कोशिश की हमने उनके पीछे जाने के लिए, लेकिन हम 70 पे थे, वो 125 पर थे। यानी वो निकल गए? जी सर। बैठो। इस पर उस लड़की जिसका पर्स छीना गया और उन डकैतों का हुलिया तफसील से लिखो। और हाँ, वो पर्स किस कलर का था ये भी लिखो। अगर तुम दोनों की रिपोर्ट्स में जरा सा भी फर्क हुआ तो रिपोर्ट्स की जगह पेटियां उतार कर रख देना, समझे? क्या सोच रहे हो? लिखो। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। वो दरअसल कल छुट्टी का टाइम हो गया था तो हम लोग घर चले गए थे। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों यहां नजर नहीं आओगे। तुम दोनों को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि मुझे झूठ से नफरत है। अब जाओ यहां से और उनको भेजो। किसे सर? वही जो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। और किसे? मैं कम इन सर? आइए प्लीज, बैठिए। थैंक यू। जी फरमाइए। सर मैं नईम गांची। जी गांची सर, कहिए कैसे तकलीफ की? सर कल से मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चल रहा और कल से उसका मोबाइल भी ऑफ है। कल वो कहीं गई थी? यही तो पता नहीं चल रहा सर। मैंने अपनी ससुराल में फोन करके पता किया था, लेकिन मुझे भी कुछ पता नहीं है। कल वो वहां नहीं गई थी।
आप मुझे ये बताइए कि आपका अपनी वाइफ से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? नहीं सर, ऐसी कतई कोई बात नहीं। ठीक है, आप उनकी तस्वीर लाएं। जी जी। आप एक काम करें, मुहर्रर को अपनी कंप्लेन लिखवा और तस्वीर भी वहीं छोड़। हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उनका पता लगाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सरोज कादरी शादी के बाद सरोज खानजी बन गई, जो कि अचानक से कहीं गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं खबर हुई कि आखिर वो गई तो कहाँ गई। पुलिस के लिए भी ये केस एक चैलेंज बन गया, जिसको सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर मंसूर मुसलसल कोशिशों में लगे हुए थे। Yes, come in. हाँ सरोज, आओ बैठो। कमाल करते हैं सर, आपको दवा याद दिलाना पड़ता। थैंक यू। अकेली जान और उस पे कितना वर्कलोड कि दवाई खाना ही जहन से निकल जाता है। चलो, यहाँ तो तुम हो मेरा ख्याल रखने के लिए, घर पे तो कोई भी नहीं है। तो सर आपको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए ना। किसके लिए रखूंगा अपना ख्याल? ना कोई आगे रोने वाला, ना कोई पीछे। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे पागल हो गई हैं आप? मैं और शादी? भला कौन करेगी मुझसे शादी इस उम्र में? अरे आप में कमी क्या है? सब कुछ तो है आपके पास, गाड़ी, बंगला, जायदाद, बैंक बैलेंस। सिर्फ उम्र तो थोड़ी ज्यादा है आपकी, और इतनी सारी खूबियों के बाद उम्र का ज्यादा होना कोई मायने नहीं रखता। आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी। क्या मतलब कोई भी? हाँ, कोई भी मतलब कोई भी। इनफैक्ट अगर मुझसे भी पूछा जाए ना तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। सॉरी सर। डोंट बी सॉरी, इट्स ओके। सरोज। जी सर। आप करेंगे मुझसे शादी? सर मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, वो भी बिना सोचे समझे। लेकिन मैंने बिना सोचे समझे नहीं पूछा है, बहुत सोच समझकर और संजीदगी से पूछ रहा हूँ। आप करेंगे मुझसे शादी? मैं सरोज का खालाजाद हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। खाला ने सरोज की गुमशुदगी के बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गया। देखो भैया, सरोज ने जिस दिन उस बुड्ढे से शादी की थी ना, हमारे लिए उसी दिन मर गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिमाग सही है, इतने बुढ़े आदमी से तुम शादी करोगी? अम्मी, ये आप बोल रही हैं? आप तो हमेशा अब्बू को ये बोलकर छेड़ती थी कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। हर वक्त आपको यही डर लगा रहता था अब्बा कहीं दूसरी शादी ना कर लें। अम्मी, अब्बा भी तो बूढ़े थे। मैं भी तो यही कह रही हूँ, वो बाप की उम्र का है तुम्हारा, और इतने बूढ़े आदमी से तुम शादी कैसे कर सकती हो? बाप की उम्र के, लेकिन बाप नहीं है। कुछ भी हो, मेरे जीते जी शादी नहीं हो सकती।
मम्मी प्लीज, बस मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। सरोज तुम? आई एम सॉरी मिस सरोज, आप? ये ले सर, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन। मिस सरोज आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं अपना प्रपोजल वापस लेता हूँ। प्लीज आप रिजाइन मत करें। आई एम सॉरी। नहीं सर, मैं अभी यहाँ मजीद काम नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ मिस सरोज, आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सर, और जहां तक रही बात आपके प्रपोजल की, तो उसको वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपका प्रपोजल कबूल है। क्या कहा? हाँ, और मेरा ख्याल है आपकी बीवी एक ऑफिस सेक्रेटरी की जॉब करे, ये आपको कबूल नहीं होगा। सरोज आपने, अब तो आप मुझे तुम कह सकते हैं, मैं तो अब आपके निकाह में हूँ। ठीक कह रही हैं आप। मेरा मतलब है तुम। ये क्या है? ये मेरे गुलशन वाले बंगले के कागजात हैं, आपकी मुंह दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज, तुमने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में आकर मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके जिस तरह तुमने मेरा मान रखा है, मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं इस रिश्ते का मान रखूँगा। मैं वादा करता हूँ सरोज कि शौहर होने के नाते मैं तुम्हें न सिर्फ मोहब्बत दूंगा, बल्कि वो इज्जत भी दूंगा जिसके तुम हकदार हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी रिश्ता मोहब्बत के बगैर तो कायम रह सकता है, लेकिन इज्जत के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। तुम यहीं रुक। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं। आपकी तारीफ? मैं सरोज का खालाजाद हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। खाला ने सरोज की गुमशुदगी के बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गया। देखो भैया, सरोज ने जिस दिन उस बुड्ढे से शादी की थी ना, हमारे लिए उसी दिन मर गई। अब भले से कहीं जाती तो जाए, अगवा होती तो हो, मरे तो मरे, हमें कोई फिक्र नहीं है। क्या सरोज ने आप लोगों की रजामंदी के खिलाफ कोर्ट मैरिज की थी? इसके अब्बा ने जिंदगी में ही मंगनी कर दी थी, लेकिन पता नहीं उस बुड्ढे ने क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने उससे शादी कर ली। उसके मंगेतर हामिद का इस शादी पे क्या रिएक्शन था? उसको तो बहुत गुस्सा आया होगा। सरोज को हामिद से शादी पर कोई एतराज नहीं था,
फिर पता नहीं क्यों उस बुड्ढे से शादी कर ली। हैरत है। चलें ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर आप लोगों को थाने बुलाएं तो आपको आना होगा। जी जी ठीक है, आप ऐसा करें, मुझे कल कॉल करें। हाँ शकूर, क्या रिपोर्ट है? बैठो। सर मिसेस नईम के मोबाइल की लास्ट लोकेशन खाची साहब के घर की आ रही है, जिसके बाद मोबाइल बंद हो गया। और सर ये उसी दिन की बात है जिस दिन से वो लापता हुआ। और सर उनके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 2 नंबर्स जिस पर सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं या की गई हैं, जिसमें से एक नंबर उन्हीं के शौहर घांची साहब का है जिस पर ज़्यादा कॉल्स हैं। ये दूसरा नंबर किसका है? सर इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने अभी कॉल रिकॉर्ड पर कहा है कि वो मालूम करके आपको जल्द से सर खुदा की कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ भाई, कुछ याद आया? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो खुद परेशान हूँ, आखिर सूरज गई कहाँ? लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। देख, तू मुझे अभी जानता नहीं है, मैं तेरी हड्डियों का सुरमा बनाकर उससे भी सच छान निकालूंगा, क्योंकि झूठ मुझे पसंद नहीं है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सरोज का नहीं पता, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो तू उससे मोहब्बत करता है, यानी अभी भी मोहब्बत करता है, इसीलिए तू शादी के बाद उसको कॉल करता रहा। ये बता, वो किससे मोहब्बत करती है, तुझसे या फिर अपने शौहर से? सर वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। ओ, अगर वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती और बकौल तेरे कि वो तुझसे मोहब्बत करती है, तो फिर उसने घांची से शादी क्यों की? इनमें से कुछ फाइलें डिलीट की गई, इस एक फोल्डर में से 2 फाइल। सर आपको कैसे पता चला? कॉमन सेंस मेरी जान, कॉमन सेंस। मुझे जैसे पता चला कि सरोज ने शादी कर ली है, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कॉल की। हेलो सरोज। हाँ हाँ सुन रही हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया सरोज, तू इतनी धोखेबाज निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मोहब्बत के वादे मेरे साथ और शादी अपने उस बुड्ढे बॉस से। अरे पागल, मोहब्बत मैं तुमसे ही करती हूँ। ये शादी मैंने अपने और तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए की है। क्या मतलब? देखो, क्या तुम नहीं चाहते हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो और हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ें?
कौन नहीं चाहता। बस तुम थोड़े दिन सब्र कर जाओ। बुढ़ा आदमी है, करोड़ों का मालिक है, और सबसे बड़ी बात यह है इसका कोई आगे पीछे दावेदार नहीं है। उसके बाद ये सब कुछ हमारा ही तो होगा। तू सच कह रही है ना? मुझे पागल तो नहीं बना रही? अरे तुम्हें क्या जरूरत है पागल बनाने की, तुम तो बने बनाए पागल हो। अच्छा अब फोन बंद करो, मैं बाद में कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। इसके बाद हम रोज बात किया करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो घांची साहब को बेवकूफ बना रही थी या फिर तुझे, या फिर दोनों को। अबे कहीं वो किसी तीसरे के साथ तो नहीं भाग गई? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि घर से ना तो कोई कीमती चीज गायब है ना कोई जेवर, बल्कि उसके कपड़े अलमारी में वैसे के वैसे रखे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज प्लीज। चलें ठीक है घांची साहब, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। लेकिन सर कब तक? मेरी बीवी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप लोग अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि एक्चुअल उसके साथ हुआ क्या है। आखिर कब पता चलेगा? जब तक कि कोई और नतीजा सामने नहीं आ जाता। और हाँ घांची साहब, अगर कोई खो जाता है तो उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर कोई खुद से रूपोश हो जाए तो उसे ढूंढने में कभी कभी सारी जिंदगी लग जाती है। और माजरत के साथ अभी तक के शवायद के मुताबिक आपकी बीवी खोई नहीं है। हम तो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं इस वक्त। चलो इसके अलावा आपके यहाँ कैमरे और कहाँ लगे हुए? नहीं, बस एक यही कैमरा है। और कौन से कंप्यूटर से कनेक्ट है? मेरे लैपटॉप से। शगुल घांची साहब का लैपटॉप है। लेकिन सर वो चलिए भाई। जिस तरह प्याज की एक परत हटाओ तो दूसरी परत सामने आ जाती है, इसी तरह इस केस में हर दफा कोई नया पहलू सामने आता था। अब देखना ये था कि प्याज की आखिरी परत में कौन सा पहलू छुपा हुआ है। सर। हाँ शकू, कुछ मिला? नो सर, सारी फाइलें चेक कर चुका हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला सर। इनमें से कुछ फाइलें डिलीट की गई हैं। इस एक फोल्डर में से 2 फाइलें। सर आपको कैसे पता चला? कॉमन सेंस मेरी जान, कॉमन सेंस। फाइलें ऑटो सेव होती हैं तो सीरीज से नंबर्स में सेव होती हैं। इसमें से 2 नंबर मिस। सर हो सकता है कि कुछ फालतू फाइलें हों या फिर गलती से डिलीट हो गए हों। कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस फाइल में कुछ ऐसा हो जिससे किसी का असली चेहरा बेनकाब हो सकता है और इसे गलती से नहीं बल्कि बड़ी होशियारी से डिलीट किया गया। बिल्कुल हो सकता है सर। तो बस फिर इसे ले जाओ आईटी वालों के पास और हार्ड डिस्क को रिकवरी पर लगा दो। हम भी तो देखें कि ऐसा क्या छुपाने की कोशिश की गई। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, चलें ठीक है, मैं अभी आता हूं।
तो फिर कैसे शनाख्त हुई सरोज की? उसकी लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। उसके शौहर ने उसके कपड़ों और गले में एक लॉकेट था, उससे पहचाना था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने उसे माफ कर दिया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता? मैं तो माँ हूँ, मुझे तो माफ कर ही देना था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसने ऐसा कदम उठाया। माँ बाप को दुख देकर कौन सुखी रह सकता है। अभी भी तू यही कहेगा कि तूने कुछ नहीं किया है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई अपने सरोज को नहीं मारा। मैं भला उसे क्यों मारूंगा सर? तो फिर किसने मारा है? सर। हाँ शकू, ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम जरा इसकी सही से खातिर तवाज़ुन करो। फिक्र नहीं कर साहब। हाँ भाई। अब और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और ये एक बुड्ढा है ना जो मरकर ही नहीं दे रहा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर इसका काम तमाम कर दूंगा। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। हेलो। तू बेफिक्र है, खाला को मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना है, पहले तो बहुत गुस्से हुई जब इन्होंने बताया कि मुझे इससे कोई इतराज नहीं, तो तुम जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। तो तुम कल ला रहे हो ना अम्मा को? हाँ हाँ, बोल दिया ना कि लेकर आ रहा हूँ। ये बुड्ढा ना। अरे तो मैं क्या करूँ अगर वो नहीं मर रहा है तो? अबे यार, अब और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और ये एक बुड्ढा है ना जो मरकर ही नहीं दे रहा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर इसका काम तमाम कर दूंगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। बस तू संडे की रात को दरवाजा खोल देना। इस बुड्ढे को तो मैं मुंह पे तकिया रख के हमेशा के लिए सुला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे डरने की क्या जरूरत है यार, मैं हूं ना तेरे साथ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तो इस बुड्ढे की कॉफी में ना इनकी गोलियां मिला देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तो ये बात है। फाइल रिकवरी के दौरान पुलिस को सीसीटीवी के कुछ ऐसे फुटेजेस मिले जो डिलीट शुदा थे, लेकिन उसमें एक फोल्डर ऐसा मिला जिसने सारी ही गुत्थियां सुलझा दी। ये फोल्डर कॉल रिकॉर्डिंग का था, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल में स्टोर हो जाता है और फिर बाआसानी किसी भी कंप्यूटर और लैपटॉप पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है? मिस्टर गांची, आपका अरेस्ट वारंट।
लेकिन मैंने किया क्या है? ये आपको थाने चलकर पता चले। चले। जी घांची साहब, शुरू करें? ऐसा करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इस पेपर पर सारी कहानी लिख दें, लेकिन बिल्कुल सच सच। देखें, झूठ बिल्कुल मत लिखिएगा। दरअसल बात यह है कि झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरी बात यह कि सच मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही बता दें। ये भी ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं शुरू से। मेरा मतलब है कि आपकी शादी से। मरहुमा सरोज घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर आपसे कोर्ट मैरिज कर लेती है, जबकि मरहुमा का साबिक मंगेतर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये क्या बात हुई खाला? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। सरोज सिर्फ मेरी और ऐसे किसी की नहीं हो सकती। और आखिरकार हामिद ने सरोज से राब्ता कर लिया। कहाँ गई थी? कुछ नहीं, वो पानी पीने गई थी। इस बात से आपके दिल में शक पैदा हुआ और आपने अपनी बीवी के मोबाइल में रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। आपका शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब आपने दोनों के दरमियान होने वाली कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। हाँ, हेलो। तू बेफिक्र है, खाला को मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना है, पहले तो बहुत गुस्से हुई जब इन्होंने बताया कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं, तो तब जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। तो फिर तुम कल ला रहे हो ना अम्मा को? हाँ हाँ, बोल दिया ना कि लेकर आ रहा हूँ। ये बुढ़ा ना, मुझे लगता है उठा आ गया, बेल बज रही है, मैं जाती हूँ। हेलो। यार अब और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और ये बुढ़ा है ना जो मरकर ही नहीं दे रहा। अरे तो मैं क्या करूँ अगर वो नहीं मर रहा है तो? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर इसका काम तमाम कर दूंगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। बस तू संडे की रात को दरवाजा खोल देना। इस बुड्ढे को तो मैं मुंह पे तकिया रख के हमेशा के लिए सुला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे डरने की क्या जरूरत है यार, मैं हूं ना तेरे साथ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तो इस बुड्ढे की कॉफी में ना नींद की गोलियां मिला देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? खैरियत तो है? ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या नहीं दिया मैंने तुझे? मोहब्बत, इज्जत, मान। अरे तेरी औकात से बढ़ के दिया, तेरी औकात से बढ़कर दिया। लेकिन लोग सच कहते हैं, कुत्ते को असली की हजम नहीं होता। मुझे मारना चाहती थी ना? मार मार,
मुझे मारना चाहती थी, मुट्ठी में मिलाना चाहती थी ना। मार, अब मार मुझे, मार मार मुझे। क्यों सर, कहानी सही सुनाई है ना मैंने? कोई सीन मिस तो नहीं किया? मैं क्या करता जब कोई आदमी किसी औरत को अपना शरीक हयात बनाता है ना, तो महज उसकी बीवी नहीं होती, उसका मान, उसका गुरूर और उसकी इज्जत होती है। और जब वही औरत उसका मान, उसका गुरूर और उसकी इज्जत खाक में मिला दे, तो आदमी क्या करे? क्या करे? इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप किसी को जान से मार दो, चाहे वो मुझे ही मारने वाली क्यों ना हो। इस बात की वजाहत आप कोर्ट में दीजिएगा। ले जाओ इन्हें। सर वो हामिद पे क्या करना है? उसका फैसला भी कोर्ट करेगी, उसने भी तो इक़दाम कत्ल किया है। राइट सर, चलिए। ऊपर वाला जब इंसाफ करने पे आता है तो मकतूल के खून की बूंद बूंद कातिल का नाम पुकारती है। सरोज ने बेवफाई की, जिसके नतीजे में नईम ने उसे कत्ल कर दिया।